क्लोवरफील्ड एक हॉलीवुड की हॉरर एक्शन फिल्म जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में एक फुटेज दिखाई जाती है जो कि पर्सनल कैमकॉर्डर से शूट की हुई थी और उस फुटेज को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सेंट्रल पार्क इस जगह से रिकवर किया रहता है। और उसके शुरुआत में इन पूरी फुटेज में बहुत सारी क्लोवरफील्ड साइटिंग्स के केसेस है, ऐसा डिस्क्लेमर दिया रहता है। दरअसल इस पूरी फिल्म में उस पर्सनल कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड या फिर शूट की हुई फुटेजेस दिखाई गई है और फिर आगे पुरानी इस कैमकॉर्डर में सेव की हुई फुटेज को दिखाया जाता है। उसमें रॉब नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को उठा रहा होता है जो कि कोलंबस सर्कल के किसी अपार्टमेंट में होते हैं। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और रॉब की फेयरवेल पार्टी दिखाई जाती है जो कि रॉब के भाई जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली ने अरेंज की रहती है क्योंकि रॉब की जापान में लगी हुई न्यू जॉब को सेलिब्रेट किया जा सके। उधर हर्ड जो कि रॉब का दोस्त है वो सब फ्रेंड्स को रॉब के बारे में पूछकर उनके मैसेज रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर बेथ रॉब के पार्टी में अपने किसी नए दोस्त को लाती है। इसकी वजह से रॉब और बेथ के बीच आर्ग्यू हो जाती है और बेथ पार्टी को छोड़कर उधर से निकलती है। फिर थोड़ी देर बाद एक अर्थक्वेक आता है। इसके कारण पूरे शहर में पावर आउटेज हो जाती है। फिर सब ऊपर छत पर देखने जाते हैं। उधर से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता हुआ देखते हैं और उस एक्सप्लोजन के आग के बड़े पार्टिकल्स उनकी तरफ उड़कर आने लगते हैं। फिर सब उनसे बचने के लिए बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। उधर उस रास्ते पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हेड एलियन द्वारा फेंका जाता है। फिर हर्ड जो कि उस कैमकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा होता है वो उनसे थोड़े ब्लॉक्स दूर पर एक क्रिएचर को वुल्सवर्थ बिल्डिंग तबाह करते हुए रिकॉर्ड करता है। फिर उन सब को जान बचाने के लिए इस सिटी से इवैक्यूएट करना पड़ता है। फिर सब दोस्त सिटी छोड़कर जाने के लिए ब्रुकलिन ब्रिज से होकर जाते हैं। तभी रॉब को बेथ जो कि रॉब से गुस्सा होकर पार्टी से पहले ही निकल गई थी उसका कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करते हुए रॉब के साथ मैरलिना लिली हर्ड रुक जाते हैं पर जेसन भीड़ में आगे चला जाता है। तभी एक बड़े से क्रिएचर की टेल पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय करती है और उसमें जेसन और कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। ये सब बच तो जाते हैं पर रॉब का फोन पानी में गिर जाता है। फिर ये सब न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि आर्मी जो कि 42nd इन्फेंट्री डिवीजन है वो मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे हैं और बड़े क्रिएचर्स के बॉडी से स्मॉलर पैरासाइट क्रिएचर्स गिर रहे हैं और वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, ऐसा भी न्यूज में बताया जाता है। फिर जो बेथ ने रॉब के साथ फोन पर बात की थी उसमें बेथ बताती है कि वो उसके अपार्टमेंट में जो कि टाइम वार्नर सेंटर में है उधर फंस गई है। इसी वजह से रॉब उधर जाने का डिसाइड करता है। हर्ड, लिली और मैरलिना भी उसके पीछे जाते हैं। बीच रास्ते में क्रिएचर्स का हमला हो जाता है और उन क्रिएचर्स पर मिलिट्री भी हमला करती है। इसी बीच ये सब बचने के लिए सबवे स्टेशन के अंदर जाते हैं। फिर ये सब उधर से टनल से होकर बेथ के अपार्टमेंट के पास जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि बाहर क्रिएचर्स का हमला हो रहा होता है। फिर टनल से जाते वक्त अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है और अंधेरे में देखने के लिए हर्ड कैमकॉर्डर की लाइट्स चालू करता है और टनल में उन पर क्रिएचर्स हमला कर देते हैं पर उधर आर्मी नेशनल गार्ड आकर उन्हें बचा लेते हैं। उसी हमले में एक क्रिएचर मैरलिना को काट लेता है। फिर ये चारों सबवे से बाहर निकलते हैं और अंडरग्राउंड मॉल में जाते हैं पर उधर मैरलिना की हालत कुछ ठीक नहीं रहती और फिर उन चारों को मिलिट्री के द्वारा ढूंढा जाता है और उन्हें कमांड सेंटर में ले जाया जाता है ताकि उन पर इलाज किया जा सके। पर उधर जाकर क्रिएचर की काटने की वजह से मैरलिना की आंखों में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैरलिना को एक टेंट में ले जाया जाता है पर वो उधर एक्सप्लोड यानी कि खून से फट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर रॉब मिलिट्री लीडर से बाहर जाने देने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि रॉब को बेथ की जान को बचाना रहता है। फिर वो मिलिट्री लीडर उनको इन्फॉर्म करता है कि लास्ट हेलीकॉप्टर डिपार्ट होने के बाद मिलिट्री हैमर डाउन प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करेगी। उससे पूरे मैनहट्टन शहर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा ताकि उन क्रिएचर्स को मार दिया जा सके। फिर ये तीनों बाहर आकर देखते हैं
कि बेथ के अपार्टमेंट का रास्ता ब्लॉक है। इसकी वजह से ये लोग बेथ के अपार्टमेंट से दूसरी बिल्डिंग टकराकर अटैच हो गई है, उसके टेरेस पर से होकर बेथ के अपार्टमेंट में जाते हैं और वो सही सलामत बेथ के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। पर उधर बेथ के शरीर में एक रेबर घुसा रहता है, तो ये सब उस रेबर को शरीर से निकालते हैं। फिर ये सब इवैक्यूएशन साइट पर जाने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में एक क्रिएचर उन पर हमला करता है, पर ये जैसे तैसे बचकर इवैक्यूएशन साइट पर पहुंचते हैं। फिर लिली मरीन कॉप्स के साथ पहले हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रॉब, बेथ और हर्ड दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर उधर से निकलते हैं। हेलीकॉप्टर से जाते वक्त वे देखते हैं कि बड़े क्रिएचर्स पर बॉम्ब गिराए जाते हैं। इन बॉम्ब से क्रिएचर गिर जाता है और इन्हें लगता है कि क्रिएचर को मार दिया गया है, पर थोड़ी देर बाद उस स्मोक से निकलकर वो क्रिएचर उसी हेलीकॉप्टर को जोरदार टक्कर मारता है जिसमें ये तीनों हैं, और ये हेलीकॉप्टर सेंट्रल पार्क में क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में हेलीकॉप्टर का पायलट मर जाता है, पर ये तीनों बच जाते हैं। फिर सबको कॉन्शियसनेस आने लगती है। तभी हेलीकॉप्टर के रेडियो पर वार्न किया जाता है कि हैमर डाउन प्रोटोकॉल फिर से 15 मिनट में शुरू होगा। फिर ये सुनने के बाद तीनों भागने लगते हैं, पर हर्ड इस कैमकॉर्डर को लेने के लिए वापस आता है। तभी अचानक उधर बड़ा वाला क्रिएचर आता है और हर्ड को मार देता है। फिर रॉब और बेथ उस कैमकॉर्डर को अपने साथ ले लेते हैं और भागने लगते हैं, पर बॉम्बिंग की सायरन बज जाती है, तो ये दोनों एक ब्रिज के अंदर छुप जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि वे अब नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए वे लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और वो ब्रिज हिलता है। इसकी वजह से रॉब के हाथ से कैमकॉर्डर छूटकर पत्थरों के नीचे दब जाता है। फिर एक बॉम्ब फटता है और इन दोनों की चिल्लाने की आवाज आती है और इसी बीच उन क्रिएचर्स की रोअर करने की भी आवाज आती है। फिर कैमकॉर्डर शट डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद फुटेज चेंज होती है और पुरानी सेव की हुई फुटेज दिखाई जाती है। उसमें रॉब और बेथ पौने आइलैंड में ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, पर इसी फुटेज के दौरान एक अननोन ऑब्जेक्ट आसमान से होकर ओशन में गिरता है, पर इस अननोन ऑब्जेक्ट को ये दोनों नोटिस नहीं करते। फिर फुटेज कट हो जाती है। फिर फिल्म के क्रेडिट्स खत्म होने के बाद हमें आवाजें सुनाई जाती है जो हेल्प अस ये कह रही होती है, और जब वही आवाजें रिवर्स में प्ले होती है तभी इट्स विल अलाइव ये सेंटेंस सुनाई देता है। मानो इस फिल्म के डायरेक्टर्स हमें ये कंक्लूजन देना चाहते हो कि वो क्रिएचर्स अभी भी जिंदा हैं और इंसान अभी भी उनका खात्मा नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।